नमस्कार, मैं संजय सनम यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, कल तेरापंथ समाज में हैदराबाद की बात थी और हमारा एक साक्षात्कार था आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति हैदराबाद के युवा मंत्री श्री मनोज दुग्गड़ जी के साथ। और मनोज दुग्गड़ जी के साथ साक्षात्कार को हमने अपने सीमा क्षेत्र में, जो हमारी सीमा एक पत्रकार की होती है, उस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हमने तकरीबन उन सभी सवालों को स्पर्श करने की कोशिश की और मनोज दुग्गड़ जी ने अपने अंदाज में, अपनी भाषा में उसका जवाब दिया। हम किसी के जवाब पर आपत्ति व्यक्त नहीं कर सकते, ये उनकी स्वतंत्रता है कि वो हमारे सवाल का किस तरह से जवाब देते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया, हमने अपनी तरह से सवाल किए। जो हमारी जानकारी में बातें थी उनको हमने काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की। उस साक्षात्कार के जाने के बाद आज मेरे पास एक पत्र आया है मेरे व्हाट्सएप पे। हमारे एक अभिन्न यूँ कहूँ कि मित्र ने हमें भेजा है और वो हैदराबाद जागरूक समाज का उस पर नाम है और उसमें उन्होंने मनोज दुग्गड़ जी के साक्षात्कार पर, मनोज दुग्गड़ पर बहुत सारे सवाल उन्होंने रखे हैं। ये बिल्कुल सवाल अपनी जगह रखे जाने भी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी जिम्मेदार पद पर व्यक्ति ने जो है अपनी जिम्मेदारियों के साथ कहीं ना कहीं कोई समझौता किया है, अगर आपको ये लगता है, अगर आपके मन में सवाल हैं, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। जिस तरह से दुग्गड़ जी को स्वतंत्रता थी मेरे सवालों का जवाब अपने हिसाब से देने की, उस तरह से ये किसी भी पक्ष की, इस समाज में किसी भी श्रावक की अपनी स्वतंत्रता है, उसका अधिकार है, वो अपने सवाल रख सकता है। लेकिन कुछ सवाल उस पत्र में ऐसे थे जिसमें उन्होंने मेरे लिए कहा था कि आपको सभा के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र जी सिंघी से साक्षात्कार लेना चाहिए, अन्यथा लाडनों की मिलीभगत ये मानी जा सकती है। खैर, मेरे पास अभी तक जो खबर आई है, अपुष्ट सूत्रों से मुझे ये पता चला है कि ये पत्र हैदराबाद जागरूक समाज का है या नहीं, ये भी कन्फर्म नहीं है। इसलिए अगर वो पत्र हैदराबाद जागरूक समाज का नहीं है तो फिर मेरा उत्तर देना उस पर नहीं बनता। मेरा उत्तर देना इसलिए नहीं बनता क्योंकि जिस समाज का नाम लिया गया है, अगर वो है ही नहीं वहाँ पर, तो फिर उस पत्र का उत्तर मैं क्या दूँ? या तो किसी व्यक्ति का नाम हो तब दिया जाए। और मुझे इतना विश्वास है कि अगर हैदराबाद के हमारे सभा के जो जागरूक श्रावक हैं, उनका अगर कोई सवाल जवाब का कोई बात होगी तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर उनके पास हैं, वो मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी दे सकते हैं और उनका व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आएगा, तब मैं उस पर गंभीरता से विचार करूंगा और मुझे जो जवाब देना होगा मैं निश्चित रूप से उस पर, एक पत्रकार की जिम्मेदारी निभानी है वो मैं निभाऊंगा, उसमें कहीं कोई शक नहीं है। पहले तो ये कन्फर्म हो कि ये क्या हैदराबाद जागरूक समाज का ही पत्र है, ये कन्फर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पुष्टता किए अगर मैं उस पर बात करता हूँ तो फिर वो मेरी बात भी उचित नहीं होती। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वो पत्र हैदराबाद के जो चिंतन ग्रुप हैं उसमें भी नहीं आया है, और अगर वो नहीं आया है तब फिर मेरा उस पर जवाब देना नहीं बनता। इसलिए समाज के लोगों तक ये जानकारी जानी ज़रूरी थी। सवाल जवाब होने चाहिए, सवाल जवाब चलने चाहिए, ये स्वस्थ परंपरा का हिस्सा है। और पक्ष विपक्ष भी होते हैं, समाज में भी होते हैं, और शालीनता और सभ्यता की संस्कृति के आधार पर बातचीत होनी चाहिए। और उस बातचीत को और सवालों की उस कड़ियों को बिल्कुल मैं सम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। जहाँ पर मेरी भूमिका होगी कि वहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, मैं निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वाह करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये तो तय हो कि वो पत्र क्या हैदराबाद समाज की तरफ से आया है
क्या सभा के जो हमारे जागरूक श्रावक हैं उनकी तरफ से आया है? अगर आया है तो मेरा उनसे निवेदन है कि वे मेरे व्हाट्सएप पर भी दे दें। उनके पास मेरे नंबर हैं, मेरा व्यक्तिगत परिचय है, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, समाज के लोग हैं, समाज के अपने भाई हैं, तो वो उनको मेरे पास आने के लिए कहीं कोई जटिलता की बात नहीं है। वो सीधे अपनी बात मेरे तक पहुंचा सकते हैं और जब उनकी बात मेरे तक आ जाती है तब फिर मुझे क्या करना है, मुझे उस पत्र की गंभीरता को समझते हुए मेरी जो भूमिका है वो मैं निर्वाह करूंगा। जहाँ तक मनोज दुग्गड़ जी की बात है, जो सवाल उनके लिए हैं वो मनोज दुग्गड़ जी फैसला करेंगे, वो निर्णय मेरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ पर मेरी बात आई है, मेरे उस सवाल का जवाब मैं निश्चित रूप से आपके पटल पर रखूँगा। तो बहुत बहुत आभार, नमस्कार। मुझे विश्वास है कि मेरे इस खुलासे को भी आप समझेंगे और मेरी जो अपनी जिम्मेदारी है और जो मेरी सीमाएं हैं उनको भी आप समझेंगे। और अगर हैदराबाद जागरूक समाज ने पत्र दिया है तो कृपया वो मुझे व्यक्तिगत रूप से वो पत्र दें, ये मेरी अपेक्षा है। आभार, नमस्कार।